Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 2 of exercise 5.2 from PSCB textbook. Express each of the following as mixed fractions. Also represent with diagrams. So यहाँ पर जो हमें fractions given है, इनको हमने mixed fractions की form में लिखना है. And also end में हमने उसको diagrams की form में भी represent करना है. ठीक है? First part, given fraction है 27/5. अब यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, सो दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो जब हमने इस फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है तो पहले हम न्यूमरेटर को करेंगे डिनोमिनेटर से डिवाइड. सो 5 5 ज़ा 25, रिमाइंडर आ गया 2. इसको बोलते हैं कोशेंट, इसको बोलते हैं रिमाइंडर. ये होता है डिवाइजर. ठीक है जी. सो मिक्स फ्रैक्शन हम कैसे लिखेंगे? मिक्स फ्रैक्शन में एक होता है होल नंबर एंड एक होती है फ्रैक्शन. सो कोशेंट आएगा होल नंबर में, रिमाइंडर आएगा ऊपर न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में आएगा डिवाइजर. ओके, ब्रैकेट में यहां पर मैं डिनोमिनेटर भी लिखती हूं. डिनोमिनेटर मैंने यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि जब आप किसी भी फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हो तो डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहता है. अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 दिया हुआ है ना, तो जब हमने इसके लिए मिक्स फ्रैक्शन लिखनी है तो उसमें भी जो डिनोमिनेटर रहेगा वो 5 ही रहेगा. ओके, सो कोशेंट होल नंबर पार्ट, रिमाइंडर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, डिवाइजर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर. एंड ऑल्सो एक चीज और हमेशा याद रखो कि मिक्स फ्रैक्शन का एंड गिवन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहता है. ओके, सो यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन क्या बनेगी? कोशेंट होल नंबर पार्ट, रिमाइंडर ऊपर 2 अपॉन डिवाइजर 5. सो दिस इज द आंसर. ठीक है जी. रिमाइंडर यहाँ सबसे नीचे होता है, सो यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में रिमाइंडर जाएगा सबसे ऊपर, मतलब न्यूमरेटर में. सेकेंड पार्ट 13/4. सो पहले तो 13 को 4 के साथ डिवाइड कर लो. 4 3 ज़ा 12. सो रिमाइंडर क्या आ गया? 1. सो हमने मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखनी है? होल नंबर पार्ट में हम लिखेंगे कोशेंट विच इज़ 3, न्यूमरेटर में लिखेंगे रिमाइंडर विच इज़ 1 अपॉन डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर सेम है एंड डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट करता है डिवाइजर को. सो 3 एंड 1/4. थर्ड पार्ट 43/8. 43 को 8 के साथ डिवाइड कर लो. 8 5 ज़ा 40, रिमाइंडर 3 आ गया. सो होल नंबर पार्ट में आएगा कोशेंट 5, रिमाइंडर जाएगा ऊपर 3 अपॉन डिनोमिनेटर सेम. सो 5 एंड 3/8. फोर्थ पार्ट 51/7. 51 को 7 के साथ डिवाइड कर लो. 7 7 ज़ा 49. 51 माइनस 49 इज 2. सो कोशेंट होल नंबर पार्ट, रिमाइंडर सबसे ऊपर 2 अपॉन डिनोमिनेटर सेम विच इज 7. फिफ्थ पार्ट 20/3. 20 को 3 के साथ डिवाइड कर लो. 3 6 ज़ा 18. 20 माइनस 18 2. सो मिक्स फ्रैक्शन क्या बनेगी? कोशेंट होल नंबर पार्ट, रिमाइंडर सबसे ऊपर 2 अपॉन डिनोमिनेटर सेम. ओके, अब हम इन फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम्स की फॉर्म में. फर्स्ट पार्ट में फ्रैक्शन है 27/5. मिक्स फ्रैक्शन क्या आई थी इसके लिए? 5 एंड 2/5. मिक्स फ्रैक्शन का क्या मतलब है? 5 प्लस 2/5. सो 5 तो पूरा पूरा होल नंबर आ गया एंड उसके साथ एडिशन में क्या है? ये वाला फ्रैक्शनल पार्ट 2/5. तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायग्राम की फॉर्म में हमने बनानी है 6 फिगर्स. सभी फिगर्स बनानी है एक जैसी. आप रेक्टेंगल्स भी बना सकते हो, स्क्वायर्स भी बना सकते हो, सर्कल्स भी बना सकते हो. आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आप फिगर्स बनाओगे सबका साइज सेम होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर आप रेक्टेंगल बना रहे हो
तो एक जैसी आपने रेक्टेंगल्स की लेंथ एंड ब्रेड्थ रखनी है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप सर्कल बना रहे हो तो रेडियस सभी सर्कल्स का सेम रखना है। स्क्वायर बना रहे हो तो स्क्वायर की जो साइड है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। एंड अब हमने इन फिगर्स को पार्ट्स में डिवाइड करना है। पार्ट्स में आपने कैसे डिवाइड करना है, यहाँ पर देखो कि डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है। डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पर 5। सो सभी फिगर्स को आप 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है। ओके, सो फिगर्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आप रूलर का यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आप रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर ले रहे हो तो 1 सेंटीमीटर पे ऐसे यहाँ पर लगा दो पॉइंट्स दोनों तरफ एंड फिर उनको मिला दो ऐसे लाइंस लगा के, तो आपके इक्वल 5 पार्ट्स बन जाएंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है। इसी तरह से आपने सभी फिगर्स के लिए करना है यहाँ पर। अब हमने इन फिगर्स को करना है शेड टू रिप्रेजेंट दी गिवन फ्रैक्शंस। वो हमने कैसे करना है, यहाँ पर देखो मिक्स फ्रैक्शन क्या है 5 एंड 2/5। सो 5 होल नंबर है तो 5 होल नंबर रिप्रेजेंट करता है 5 बॉक्सेस को। तो 5 बॉक्सेस को आप ऐसे पूरा शेड कर दो, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 बॉक्स 5 बॉक्स, ठीक है, पूरे पूरे शेड कर दिए। अब हमने रिप्रेजेंट करना है इस फ्रैक्शन को विच इज 2/5। तो उसके लिए ये जो 6th फिगर है ना यहाँ पर, उसके 2 पार्ट्स को आपने कर देना है शेड एंड 3 पार्ट्स आपने रखने हैं अनशेडेड। ओके, सो ये रिप्रेजेंट करेगा 2/5, मतलब 2 पार्ट्स आउट ऑफ 5 पार्ट्स। ओके, सो इस तरह से आप गिवन फ्रैक्शन को डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। सेकंड है 13/4, मिक्स फ्रैक्शन बनी इसकी 3 एंड 1/4। तो यहाँ पर 3 होल नंबर है, 1/4 एडिशनल फ्रैक्शन है। सो हम बनाएंगे टोटल 4 फिगर्स। 4 रेक्टेंगल्स बना लो, स्क्वायर्स बना लो, सर्कल्स बना लो, आपकी मर्जी है, जो भी आपको इजी लगे। ओके, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है 4। सो सभी फिगर्स को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने किया हुआ है, ठीक है। प्रोसेस कैसे करना है वो मैंने ऑलरेडी आपको पार्ट 1 में सारा समझा दिया है, ठीक है जी। अब 3 यहाँ पर होल नंबर है तो 3 बॉक्सेस को आप कर दो पूरा पूरा शेड। 1/4 के लिए आप क्या करोगे, ये जो 4th बॉक्स है उसका एक पार्ट आप शेड कर दो। सो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा 1/4। ओके, थर्ड पार्ट गिवन फ्रैक्शन 43/8, मिक्स फ्रैक्शन क्या बनी 5 एंड 3/8। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है 8, मतलब जितनी भी आपने फिगर्स बनानी है उनको आपने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। एंड टोटल फिगर्स आपने कितनी बनानी है 5 है यहाँ पर होल नंबर एंड उसके साथ एडिशनल ये वाली फ्रैक्शन दी हुई है 3/8। सो 5 प्लस 3/8। सो टोटल हमें कितनी फिगर्स लगेंगी इस मिक्स फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, 5 + 1 6, ठीक है। 5 बॉक्सेस तो होल नंबर पार्ट को रिप्रेजेंट कर देंगे जो कि 5 है। जो 6th बॉक्स है वो हमें लगेगा इस फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, सो हमने बनाई है 6 फिगर्स, 1 2 3 4 5 6। अब इस होल नंबर पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 5 बॉक्सेस को कर देंगे पूरा पूरा शेड। सो 1 2 3 4 5, 5 बॉक्सेस को मैंने पूरा पूरा शेड कर दिया। एंड अब ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है 3/8, इसके लिए हम 3 पार्ट्स को शेड कर देंगे। ये जो लास्ट बॉक्स है ना उसके 3 पार्ट्स को शेड कर देंगे आउट ऑफ 8 पार्ट्स। तो ये रिप्रेजेंट हो गई हमारी फ्रैक्शन 5 एंड 3/8। 43/8 भी इन्हीं फिगर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे, सभी फिगर्स को हमने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर यहाँ से रिप्रेजेंट हो गया। 43 हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर आप इन सभी शेडेड पार्ट्स को काउंट करोगे ना तो ये आएगा 43। 8 पार्ट्स इसके, 8 पार्ट्स इसके, 8 पार्ट्स इसके। सो इस तरह से जब आप ऐड करोगे 1 2 3 4 5, सो 8 5 = 40 प्लस 3 43। इसी तरह से 13/4 भी यहीं पर रिप्रेजेंट हो रहा है। सिमिलरली 27/5 यहीं पर रिप्रेजेंट हो रहा है। ओके, 4th पार्ट फ्रैक्शन है 51/7, मिक्स फ्रैक्शन क्या आई इसकी 7 एंड 2/7। सो टोटल हमने कितनी फिगर्स बनानी है 7 + 1। 7 बनानी है होल नंबर के लिए, एक और फिगर बनानी है हमने इस फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, एंड सभी फिगर्स को हमने कितने कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है 7 क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है 7। ओके, सो हमने यहाँ पर 8 फिगर्स ड्रॉ कर ली।
सभी फिगर्स को हमने 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर होल नंबर पार्ट क्या है? 7। सो 7 बॉक्सेस को हम पूरा पूरा शेड कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। जो लास्ट वाला 8th बॉक्स है उसके हम 2 पार्ट्स को करेंगे शेड। सो 2 पार्ट्स आउट ऑफ 7 पार्ट्स। ओके, लास्ट फ्रैक्शन है 20/3। मिक्स फ्रैक्शन बनी इसकी 6 and 2/3। सो यहाँ पर हमें टोटल कितनी फिगर्स लगेंगी? 6 + 1। 6 रिप्रेजेंट करेंगी इस होल नंबर को, 1 फिगर लगेगी इस फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड ईच फिगर को हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है, बिकॉज डिनोमिनेटर क्या है? 3। सो 6 फिगर्स को हमने पूरा पूरा शेड कर दिया होल नंबर पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। 1 2 3 4 5 6। एंड ये जो लास्ट वाला बॉक्स है इसके हम 2 पार्ट्स शेड करेंगे आउट ऑफ 3 टू रिप्रेजेंट दिस फ्रैक्शनल पार्ट। 2/3 का मतलब है 2 पार्ट्स को शेड कर दो out of 3 parts. So this was question number 2. In the coming videos, we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.